मांग तो ये है कि इस तरीके की अमानवीय घटना ना हो, इसके लिए पूरा सिस्टम बनाया जाए। तो जो पीबीआई है वह इसके लिए है कि वह व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। व्यवस्था परिवर्तन की बात का है, जैसे आज तक हम सत्ता की बात करते थे कि ये सरकार आएगी तो शायद कुछ भला हो जाएगा, तो हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करते। हम कहते हैं सरकार किसी की भी हो, जब तक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक मानव का भला नहीं हो सकता है। तो व्यवस्था जो है आज वो भौतिकवादी है, पूंजीवादी है। जब तक ये पूंजीवादी व्यवस्था हमारे समाज में रहेगी तब तक भला सिर्फ पूंजीवादियों का होगा, आम जनता का भला हो नहीं सकता है। और किसी ना किसी रूप में हमें प्रताड़ित किया जाएगा, चाहे वह धर्म के नाम पे है, चाहे वह बलात्कार के नाम पे है, चाहे वह नशे के नाम पे है, चाहे वह शिक्षा के नाम पे है। हम हमेशा ही मतलब जो यहाँ की आम जनता है वो हमेशा परेशान रहेगी। कुछ नेता हैं जो बता रहे हैं कि जितने भी रेप हो रहे हैं, चाहे जिस तरीके से लड़कियों के साथ ये बद्दा बर्ताव किया जा रहा है, ये सब संस्कार की गलती है। संस्कार अगर ऐसे अच्छे नहीं मिलेंगे लड़कियों को, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यही तो बात है ना। देखिए, आप अपनी शिक्षा की बात कीजिए ना। शिक्षा व्यवस्था कैसी है आज की? अगर आप शिक्षा के आधार करें तो शिक्षा में नैतिक मूल्य तो खत्म है। नैतिक मूल्य का बिल्कुल 0% है, अभाव है। तो जब आप नैतिक मूल्य नहीं दे रहे, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, इट्स अबाउट बॉय एज वेल। आज का जो लड़का है या आजकल के जो बच्चे हैं वो अपनी टीचर तक को भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। तो क्या टीचर की गलती है? आप ये देखिए कि शिक्षा व्यवस्था में आज एजुकेशन में केवल भोगवादी विचारधारा पूर्ण रूप से प्रबल है, जिसका कारण ये है कि ये आज औरत को एक सम्मान की दृष्टि से नहीं देख पाए। वरना ये पूरी जो सृष्टि है ना सर, ये जो पूरा समाज है औरत का ऋणी है, क्योंकि औरत एक जननी है। औरत की वजह से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। उसके लिए तो आज पूरे जो ये मानव समाज है ये ऋणी रहेगा और ये ऋण कभी चुका नहीं सकते। लेकिन क्या ऐसी विचारधारा हमारे समाज में किसी व्यक्ति, किसी वर्ग में है? आप मुझे बताइए। बहुत ही गिने चुने लोग होंगे। तो यह जो शिक्षा व्यवस्था है उसने आज मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया, मनुष्य को पशुता के लेवल पे ले आए हैं, पशु बना दिया है, एनिमल बना दिया है। सो दिस इज द मेन रीजन that the education does not have the morality। ये जो मनीषा का जो केस है, और लगातार जो उत्तर प्रदेश में मनीषा केस के बाद भी 2-4 आए हैं, इस केस को देखते हुए ब्रिटेन की जो सांसद हैं लगातार अपने संसद के अंदर में आवाज़ उठा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये कुछ सोची समझी रणनीति है, क्योंकि जो दलितों के ऊपर जो लगातार शोषण हो रहा है वो किसी एक वर्ग को दबाया जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अब वर्ग की बात आ रही है तो सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मनुष्य जो एक वर्ग है वो अविभाज्य है। मनुष्य जाति को विभाजित कर दिया गया है। किसने किया है? कुछ चंद ठेकेदारों ने, जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं हमें विभाजित करके। देखिए, जितने भी इमोरल लीडरशिप है, जितने भी अनैतिक लोग आज हमारे राजनीति में घुसे हुए हैं, उनकी रोटियां तभी सिक सकती है जब तक हम संगठित नहीं होंगे। जिस दिन मनुष्य जाति संगठित हो गई, एक हो गई, ये लोगों की कुर्सी बचेगी नहीं। इसको चलते हुए, इसको ध्येय बनाकर इन लोगों ने लोगों को वर्ग में विभाजित कर दिया। चाहे वह दलित वर्ग है, चाहे ब्राह्मण वर्ग है, चाहे अछूत वर्ग है, कोई भी वर्ग ले लीजिए, भला किसी का नहीं होगा। ये सभी को दबाना चाहते हैं, कोई किसी भी जाति का हो। ये इट्स नॉट अबाउट ओनली दलित। तो ये सब अपने क्योंकि कोई भी चीज़ ना, देखिए सर, दर्शन की कमी है। आज मानव समाज में लोगों को एक कहते ना कि किसी को भी संपूर्ण रूप से क्लियर पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर के रूप में कोई नहीं देख पा रहा है समाज को। तो वो कंप्लीट पिक्चर जो है वो पीबीआई जानता है, क्योंकि पीबीआई प्राउत अर्थव्यवस्था पे बात करता है। प्राउत मतलब है प्रगतिशील उपयोग तत्व, जिसका मतलब है कि जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरी सृष्टि है वो अविभाज्य है और हर मनुष्य को जीने का अधिकार है। और हर मनुष्य के पास 5 मूलभूत आवश्यकताएं, मैं दोबारा बोलूँगी, 5 मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, उसका मूलभूत अधिकार है, वो उसको मिलके ही रहेगा। और ये चीज़ फ्री नहीं मिलेगी, ये चीज़ वो अपनी मेहनत से कमाएगा, लेकिन वो इतनी संपूर्ण होगी, इतनी भरपूर होगी कि वो इजीली इसको ले सकता है। तो इस व्यवस्था की हम बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी जो सत्ता चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि भय और भ्रम दिखा करके चलाया जाने की कोशिश किया जा रहा है? बिल्कुल, भय और भ्रम, बिल्कुल आपने सही बोला। भय पैदा किया गया ना लोगों के मन में, लोगों को डरा भी रखा है, लोगों की सोच को संकीर्ण कर दिया गया। देखिए, पीबीआई कहता है नीतिवादी राजनेता
जागृत मतदाता, जागृत मतदाता का मतलब है कि जो मतदाता है वो जागृत हो, उसको अवेयरनेस हो कि वो क्या कर रहा है, वो किसको वोट दे रहा है, क्यों वोट दे रहा है, कहाँ वोट दे रहा है और मेरे वोट देने से होगा क्या। ये पीबीआई जानता है कि उसका जो वोट दाता है वो इस चीज़ से अवेयर हो, एजुकेट हो, शिक्षित हो। लेकिन आज की हमारी जो राजनीति है वो क्या कहती है, बिल्कुल शिक्षित ना हो, उसको पता ही ना हो वो कर क्या रहे, से 300 रुपये दो, 200 रुपये दो या शराब की बोतल पकड़ा दो, वो वोट दे आए। इस तरीके की एक मानसिकता लोगों में पैदा है ना। तो वो चीज़ नहीं चलेगी। लोगों को अवेयर होना, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। अब मामला जो है ये जो अभी उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो हुआ है, जिसको लेकर के आप कर रही है मनीषा को लेकर के, इस मामले में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, काफ़ी सारे अफसरों को निलंबित भी कर दिया है। तो मैं आपको क्या लग रहा है कि जो मोहरे हैं उनको निलंबित करने से इस मामले का सोल्यूशन निकलेगा? देखिए, मैंने आपको भी बताया, छोटी मोटी देखिए कड़ाई तो करनी चाहिए, चाहे उसमें सरकार है, प्रशासन है या पुलिस है। जिसने भी ये गलत काम किया है, स्पेसिफिक अबाउट इट, दैट हैज़ टू बी पनिश्ड, उसको पनिश करना ही चाहिए। लेकिन इस छोटी मोटी चीज़ से आप थोड़ा सा जो है ना इसको कंपनसेट कर पाओगे, लेकिन बदलाव तभी होगा जब व्यवस्था में बदलाव आएगा, जब संपूर्ण रूप से जो व्यवस्था है उसमें हम परिवर्तन करेंगे, हम लोगों को शिक्षित करेंगे, हम नैतिक व्यवस्था लाएंगे। जो सरकारी कर्मचारी है या जो प्रशासन में है, जो शासन में है, वो नीतिवान होना चाहिए। जब इस तरीके के जो बेसिक किए जाएंगे, चेंजेस किए जाएंगे, तब जाके एक मूलभूत आप परिवर्तन समाज में